हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और सभी के लिए मेरा शाम के लिए गुड इवनिंग। रात के 9 बज रहे हैं और मैं ये क्लास चालू करने जा रहा हूँ। तो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं आपको दिख भी रहा होगा। यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस मेंस हो गया, यूडीए एलडीए, और इसके अलावा हमारा जो एग्ज़ाम होना है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई। इसके अलावा जितने यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न थोड़ा बदल चुका है और यूपी ट्रिपल एस सी में यूपी का 20 क्वेश्चन आने लगा है, 20 क्वेश्चन। तो आप इन क्लासों को मत मिस कीजिए और देखिए। और मैं इसके अलावा अभी एक मैराथन लेके आऊँगा उत्तर प्रदेश की, वन लाइनर, लगभग 4-5 घंटे की होगी। तो इसको भी आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर मैं उसको लूँगा। और उससे ये रहेगा कि आपकी क्वेश्चन वाली एक वन लाइनर हो जाएगी, तो आप जब एग्ज़ाम देंगे तो देख लेंगे तो अब बढ़िया आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में की प्रमुख वाणिज्य फसल, अर्थात वाणिज्य फसल जिसे बेचकर तुरंत नगद पैसे प्राप्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश की। कपास महाराष्ट्र की है, जूट पश्चिम बंगाल की है, इसलिए यहाँ पर कहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख। तो यहाँ पर गन्ना हो जाएगा। गन्ना एक ऐसी फसल होती है जो वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आती है। इसका मिसलेनियस देखते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश को प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र में लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 में चौथी अग्रिम रिपोर्ट के अनुसार देश में 44.50% उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तिलहन में राजस्थान का, जूट में पश्चिम बंगाल, कपास में महाराष्ट्र का। मैंने आपसे बताया अभी। तो अगला क्वेश्चन है भाइयों, देश में कुल कृषि योग्य भूमि का को कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब अगर बात करूं भारत की, और भारत की जितनी ज़मीन है उसका हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कितना है, 7.33% उत्तर प्रदेश में। और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का देखो तो चौथा स्थान आता है, और क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग। लेकिन ये पूरी ज़मीन थोड़ा नहीं है, इनमें कितना जो कृषि योग्य भूमि है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो गलत है। लगभग हमारे यहाँ 11% है। आप याद रखना, 11% लगभग ज़मीन है जो उत्तर प्रदेश कृषि योग्य है कुल भूमि का, मतलब उत्तर प्रदेश कुल भूमि का। इसका मिसलेनियस देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के एक विशिष्ट राज्य जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, कितना 2,40,928 उत्तर प्रदेश, जहाँ देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.5% या कहीं 11% है, जहाँ पर रबी, खरीफ और जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम, मतलब जो कम समय में हो जाए। चना देखते हो आप, चना अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में कटता है। अरहर 4-6 महीने की। लेकिन ये मूंग जो एक फसल होती है, आप साठा मूंग सुने होंगे, 60 दिन में होती, साठा। तो मूंग देखते हो आप लोग फरवरी मार्च में बोते हैं, मई जून में, तो 60 से 65 दिन में मूंग की कई वैरायटी आती हैं, तो इस तरह हो जाता है। ओके, तो इसका मूंग आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है, अवधि लगभग 60 दिन होती है, और यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन में, और अरहर 260 दिन में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों, मतलब जो काम करने वाले कृषि में लगे कितने, लगभग कितना आप बताएंगे, 59%। यहाँ पर गलत आंसर है, क्योंकि ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो अब बदल चुका है। तो 59.3% याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि कार्य में लगे हुए कामगारों की प्रतिशत लगभग 59.9%। ओके, इसीलिए मैं आपको मिसलेनियस बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में, पठार पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, तो आप बताएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में। यहाँ पर कहा जाता है कि एक अपवाद स्वरूप होता, बाकी यहाँ पर होता नहीं है। और वो भी देखें, केसर के उत्पादन के आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। और केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, और वहाँ पर जेफरान की खेती होती है, और करेवा मिट्टी में खेती होती है। किसमें, करेवा नाम की मिट्टी होती है, उसी में खेती होती है। तो वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद में किसान की जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु यह एक अपवाद अनूठा उदाहरण था।
बाकी कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन उठपटांग के जरूर पूछे जाते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये, उत्तर प्रदेश में फसल की गहनता कितनी, मतलब फसल की गहन कितनी सघनता होती है। तो यदि आपसे पूछे कि कितनी होती है, तो यहाँ पर लगभग अगर आंसर के ऊपर जाए तो 160 है, क्योंकि इसका रियल आंसर है 157.53% है। इतना है, मतलब सघनता उत्तर प्रदेश में 157.53 है। इसका मिसलेनियस देखते हैं। तो 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय जो है, भारत मंत्रालय, उसने उत्तर प्रदेश में गहन फसलता 157.53 बताया। ओके, तो आप याद रखिएगा। तो कृषि के क्वेश्चन अच्छे खासे। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी, मतलब कि उत्तर प्रदेश में कृषि को बढ़ाने देने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? उन्नत किस्म के बीज, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसका आंसर हो जाए जो हैं इसमें सभी, लेकिन सबसे पूछा सबसे प्रभावी कर, तो उन्नत किस्म के बीज। ओके, इसका मिसलेनियस देखते हैं। कृषि को उत्पादन को बढ़ावाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का है। किसका? उन्नत किस्म के बीजों का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः की जाती है? आप बताइए। पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्याचल क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, क्योंकि लेकिन देख बुंदेलखंड, तो इसका रीज़न क्या बता रहा हूँ, क्योंकि अब एमपी को सोया प्रदेश कहा जाता है, और मालवा जो क्षेत्र है एमपी में पड़ता है, और मालवा क्षेत्र में सोयाबीन होता है। तो कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का भी बुंदेलखंड हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, जो सोयाबीन की खेती की जाती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो और एमपी से सटे हुए हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल को क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, मतलब इससे कहने का है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दाल कौन सी है? तो आप बताएंगे चना। चना भी एक दाल की श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चना। मूंग, मटर, अरहर। प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है, जो देश के कुल चना का 6% कवर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये हो चुके हैं इधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसल अग्रणी उत्पादन, अर्थात उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या करता है? तो आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है। गेहूँ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहता है, आलू में रहता है और गन्ने में रहता है। ओके, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ये सीधा डायरेक्ट। इसीलिए कहता हूँ प्रीवियस पेपर आप जरूर पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का है, लेकिन उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान। ओके, अगला देखते हैं ये क्वेश्चन यहाँ से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का उत्पादन सबसे बड़ा होता है? तो आप गन्ना हो जाएगा, आपका आलू हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 1 और 3, उत्तर ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको प्रीवियस ही करवा रहा हूँ अभी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक? तो आलू का और गन्ने का। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाए 1 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसलें के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्थान पर नहीं है? तो गेहूं में है, गन्ना में है, लेकिन चावल में नहीं है। चावल में कौन है? पश्चिम बंगाल है बेटा। क्या? पश्चिम बंगाल, आप याद रखेंगे, चावल पश्चिम बंगाल है। ओके, 2020 के अनुसार इसने बताया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज भी उत्तर प्रदेश अपना गन्ना और गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। ओके, और खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है। तो देखिए, समग्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान, पंजाब का तीसरा स्थान। गेहूं, गन्ना, आलू में उत्पादन प्रथम स्थान, जबकि चावल में पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहता है। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान है। तो अब गन्ना, आलू, गेहूं में प्रथम है, लेकिन धान में किसका द्वितीय स्थान है? क्योंकि पहला किसका है? पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का पहला स्थान। ओके,
अगला क्वेश्चन ये देखो, इस तरह पूछता है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले, मतलब गेहूं की डलिया कहे जाने वाला राज्य है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। गेहूं की डलिया किसे कहा जाए? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा को आप पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीजों का उत्पादन किया गया था, जिसके कारण हमारे यहाँ फसल अच्छी वृद्धि हुई। के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक, मतलब विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन कहा जाता है, और इनकी 99 वर्ष में मृत्यु हो गई। इन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है, भारत रत्न दिया इस बार का। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी प्रदेश में सर्वाधिक, मतलब अगर मैं उत्तर प्रदेश को कुछ ऐसे बना दूं, ऐसे कुछ अपना उत्तर प्रदेश, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस फसल की मतलब क्रम पाजित होती है, अर्थात सीक्वेंस कि पहले धान भी गेहूँ। तो वहाँ का जो चलती है, वहाँ के लोग धान के बाद मकाई बोते हैं, मकाई और गेहूँ। पक्का? तो इसका आंसर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल धान, मक्का और गेहूँ है, तो आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो आप बताएंगे यहाँ पर आपको हो जाएगा गेहूँ। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ, आलू और गन्ना पैदावार होती, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो आप बताएंगे फूलों के उत्पादन में नहीं है, आंध्र प्रदेश है फूलों के उत्पादन में। अब यहाँ पर इसमें दिया तमिलनाडु, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। ओके, गेहूं, गन्ना, आलू के मामले में तो अपना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, लेकिन फूलों के मामले में ये तो कब का है? 2010 का है, लेकिन वर्तमान में कौन? आंध्र प्रदेश है फूलों के उत्पादन में, तो ध्यान दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो आप क्या बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की बात हुई तो गेहूं और गन्ना में। कई बार बता चुका हूं, ये प्रीवियस क्वेश्चन बार बार आ रहा है। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? मेंथा जिसे हम पिपरमिंट कहते हैं, गर्मी में जो पेरी जाती है 90%। तो याद रखिएगा क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने में की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन ये, अब इसका आप बताएंगे पूरा मिसलेनियस क्या है, देख लीजिए। वर्ष 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य संबंधी निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत गन्ना के उत्पादन देश में प्रथम स्थान, ये बात सही है। आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान, ये भी बात सही है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, ये भी बात सही है। देश का सर्वाधिक धान कहाँ उत्पादन होता है? धान पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। आज भी यही कंडीशन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, चाहे तब की बात हो चाहे अब की। अब बात करते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति क्या है? ये चावल की एक प्रसिद्ध प्रजाति है, और ये काला नमक चावल होता है। तो आप याद रखें किसकी? धान की या चावल की एक प्रजाति काला नमक। इसे GI टैग भी मिला, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि ये फेमस था। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कहते हैं गौतम बुद्ध इसकी खीर खाया करते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध का चावल नाम से जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों से है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और श्रावस्ती में होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न से किस जिले में है? तो आप बताएंगे वाराणसी में। आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। तो आपको लंगड़ा आम याद रखना, इसको GI टैग भी मिला है, रामनगर के भांटा को भी मिला है, तो याद रखिएगा। अब कुछ आम की प्रजातियां हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे पूछे दशहरी आम लखनऊ के मलिहाबाद में,
चौसा आम हरदोई सहारनपुर में, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, केसर आम जूनागढ़ गुजरात में है। ये आम की केस भाई पर पूछ, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल, हिमसागर और किशन। बादामी आम कर्नाटक का, सफ़ेदा आम कहाँ का, आंध्र प्रदेश। तो आप याद रखिएगा, देखो बहुत ज़्यादा दिए हैं तो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। यहाँ से हिमसागर किशन आम पश्चिम बंगाल का, बादामी आम कर्नाटक, सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश, बॉम्बे ग्रीन पंजाब, तोतापुरी बेंगलुरु, नीलम आम आंध्र प्रदेश का। तो आप याद रखिएगा, ये कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इधर से देखते हैं। अभी देखो और आम की प्रजातियाँ हैं, बहुत आम की प्रजातियाँ हैं। रसपुरी आम कर्नाटक में, मालगोवा मलगुआ आम सेलम तमिलनाडु में, लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल में, इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, फाजली आम बिहार और बंगाल में, मनकुरद आम गोवा में, पहाड़ी पैरा आम गुजरात में, गुलाब खास आम बिहार झारखंड में, वनराज आम गुजरात में, किलीचुंदन आम केरल में। याद रखिएगा, रुमानी आम चेन्नई में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रकार की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रकार की फसलें तो रबी, खरीफ और जायद, इसी हमारे यहाँ 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो उत्तर प्रदेश की रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। तो रबी जिसमें धूप लगे ज़्यादा, वर्तमान में जो कट रहे हैं, तो वर्तमान में क्या कट रहा है, गेहूँ चना मटर और जौ, यही कट रहा है। तो आंसर ये हो जाएगा आपका इसका, वो देख लीजिए, रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में होती है तथा इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों और धनिया आदि हैं। ओके, इसका ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। शकरकंद को, रतालू को, कचालू को या आलू को। तो आलू हो जाएगा इसका, गरीबों की का कंद कहा जाता है। तो आप थोड़ा इसका पढ़ेंगे मिसलेनियस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक होती है। यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। आलू मतलब मूल रूप से इसका जन्म दक्षिण अमेरिका में हुआ है आलू का। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग, झुलसा अगैती झुलसा, पछेता झुलसा रोग हो जाते हैं, हरा वाला रोग हो जाता है, हरी आलू हो जाती है। अगला क्वेश्चन, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा है। तो आप बताइए 2017-18 की, तो इसका आप बताएंगे दालों के उत्पादन में पहला स्थान रहा उत्तर, लेकिन फिर भी हम लोग उत्पादन पहला रहता, लेकिन हम भी फिर भी इसका आयात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग प्रोटीन के तौर पर दाल हर घर में बनती है अतरे तीसरे दिन, तो इसलिए। तो आज बेटा हमारे क्वेश्चन यहीं पे थे। तो सभी लोगों को मेरा गुड नाइट, सभी लोगों को मेरा गुड नाइट, और आप क्लास में बने रहिए, देखिए। जय हिंद, जय भारत, मैं इतना ही कहूँगा। और अपने जीवन का एक लक्ष्य रखिए और उसे प्राप्त करने में अपने आप को झोंकिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।